किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में हमारी ज़मीन जायदाद के कई मालिक हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के मालिक केवल हम होते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकारी दिव्य संदेश चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हर बार की तरह फिर से लाए हूँ आप सबके लिए एक नई साखी। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई अपशब्द कह देता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, आइए साथ संगत जी जानते हैं इस साखी के माध्यम से। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बाबा थे। बाबा के पास एक औरत दौड़ी चली आई। उस औरत ने बाबा से कहा, बाबा जी, मेरी जो सास है वह मुझसे हर रोज़ लड़ती रहती है, आप कोई कृपया करके उपाय बताइए। तभी बाबा ने कहा, बेटा तुम आज जाओ, कल चले आना, मैं तुम्हें इसका उपाय बता दूंगा। वह औरत वहाँ से चली जाती है और बाबा के पास वह फिर से दूसरे दिन आती है और बाबा से कहती है, बाबा आप मुझे जो उपाय बताने वाले थे कृपया करके आज बता दीजिए। तभी बाबा ने उस औरत को एक पुड़िया दी और बोले, बेटा जब तुम्हारी सास तुमसे लड़ने लगे तो तुम इस पुड़िया को अपने दोनों दांत के नीचे दाढ़ में दबा लेना। बाबा की बात को औरत मान गई और अपने घर को चली गई। और अगले दिन जब उसकी सास खूब जोर जोर लड़ने लगी, तभी उस औरत ने अपनी दाढ़ के नीचे उस पुड़िया को दबा लिया। सास करीब 1 घंटे तक चिल्लाती रही, लेकिन आज तो उस औरत ने अपनी दाढ़ के नीचे उस पुड़िया को दबा रखा था, जिसकी वजह से उसने कुछ बोला ही नहीं। वह बुढ़िया सोचने लगी, आज इसको क्या हो गया, आज तो मैं अकेले ही चिल्लाती रही, इसने कुछ बोला ही नहीं। अगला दिन फिर से आता है, बुढ़िया फिर से जोर जोर चिल्लाने लगती है और वह औरत फिर से अपनी दाढ़ के नीचे उस बुढ़िया को दबा लेती है और आज बुढ़िया आधे घंटे में ही थक गई। फिर से अगला दिन आता है और उस दिन बुढ़िया केवल 15 मिनट में ही थक गई। फिर अगले दिन बुढ़िया जब चिल्लाना शुरू करती है तो वह 5 मिनट में ही थक जाती है और इस बार तो मानो चमत्कार ही हो गया। बुढ़िया ने अपनी बहू को तुरंत गले लगा लिया और बोला, बेटा तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। इस बार तो बहू यह दृश्य देख करके बहुत दंग हो जाती है और वह खुशी के मारे रह नहीं पाती और वह उन गुरु के पास चली जाती है जिन्होंने उसे एक पुड़िया दी थी। गुरु जी के पास गई, बाबा जी से बोला, बाबा जी आपने मुझे ये क्या दे दिया, आज तो मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और मुझे अपनी बेटी भी बोल दिया। बाबा ने कहा, बेटा अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सास के सामने चुप रहने को बोलता तो तुम चुप नहीं रहती, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें एक पुड़िया दे दी। तुम इस पुड़िया को अपनी दाढ़ में दबाने में व्यस्त रही, जिसकी वजह से तुम्हारी सास अकेले चिल्लाती रही। अंत में तुम्हारी सास ने सोचा कि मेरे इतना गाली गलौज करने के बावजूद भी मेरी बहू चुप रहती है, फिर मैं इसे इतनी गाली क्यों दे रही हूँ। बाबा ने आगे कहा, बेटा तुम्हारी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुम्हें अपनी बेटी कहने लगी। साथ संगत जी, छोटी सी साखी है, लेकिन यह हमें सीख देती है कि हमें कोई भला बुरा या अपशब्द कहे तो थोड़ा सा हमें सह लेना है, थोड़ा सा हमें बर्दाश्त कर लेना है। समय के बीत जाने पर उसे उसकी गलती का एहसास अपने आप हो जाएगा। वो कहते नहीं है, खुशबूदार फूल की महक जिसके पास होती है वह भी महक रहा होता है और उसके संपर्क में जो भी आता है वह भी महकने लगता है। घर परिवार समाज में जो दूरियां हैं वह वैर ईर्ष्या नफरत के कारण है, प्यार की कमी है। यही कारण है कि घर परिवार मोहल्ले और शहर इस धरती के स्वर्ग नहीं बन पा रहे हैं। तो इस तरह साथ संगत जी, हमारे घर परिवार और समाज का वातावरण सुखद बनाने के लिए प्यार की ज़रूरत है। यह छोटी सी साखी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।